दोस्तों, सीएफटीवी यानी कि चाणक्य फोरम टेलीविजन के खास प्रोग्राम शार्प फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 20-21 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान में है। दोस्तों, 9/11 के बाद, 9/11 के बाद अमेरिका ने बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करी, तालिबान भाग गया और पिछले एपिसोड में सारा इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 20-21 साल में कभी भी आपने यह नहीं देखा होगा कि चीन ने कोई रुचि दिखाई अफगानिस्तान के लिए। चाइना ने यहां तक कि अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया। अब क्या हो गया कि साहब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि को फाउंडर है तालिबान के, वो मिल रहे हैं वांग यी के साथ। वांग यी है फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री चीन के। लंबा चौड़ा दर्जन भर लोगों का तालिबान का डेलीगेशन चाइना इनवाइट करा जाता है और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है। और चाइना तालिबान के बारे में कहता है कि द तालिबान इज अ पिविटल फोर्स, अ पिविटल मिलिट्री फोर्स इन अफगानिस्तान एंड अ पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स। यानी कि वो एक सैन्य शक्ति तो है ही, लेकिन वो एक राजनीतिक शक्ति भी है। इतना बड़ा बयान चीन देती नहीं है, लेकिन चीन ने बयान दे दिया। अब जरा इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है वहां पे इस पूरे खित्ते में ना, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीन का ये सडन इंटरेस्ट, जो रुचि जागी है तालिबान में और अफगानिस्तान में, इसके पीछे कारण क्या है। कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब मिनरल वेल्थ यानी खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा हैं अफगानिस्तान में, इसलिए चीन बड़ी पैनी नजर बना के देखा है कि कुछ हमें फायदा हो जाए। वो भी ठीक है, लेकिन इसके कई और कारण हैं। चीन डरा भी हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूं कि असली में गेम यहां पे क्या हो रहा है, खेला क्या हो रहा है। जैसे बांग्ला में कहते हैं ना, खेला क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं खेला क्या हो रहा है। दोस्तों देखिए, अब्दुल गनी बरादर जाते हैं चीन और वहां पर वांग यी से मिलते हैं और वांग यी बड़े अच्छे बयान देते हैं तालिबान के लिए। अब एक और गुट है जो ब्रेकअवे फैक्शन है अफगान तालिबान का, जो कि पाकिस्तान में है, जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान का ही हिस्सा था, लेकिन 2007 की सर्दियों में लगभग नवंबर दिसंबर में बैतुल्ला महसूद नाम का एक दहशतगर्द था, एक टेररिस्ट था, जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाई। यह वही गिरोह है जिसने एपीएस पेशावर में 16 दिसंबर को वो 130 बच्चे मार दिए थे। आपने एहसानुल्लाह एहसान का नाम तो सुना ही होगा। एहसानुल्लाह एहसान का सीधा सीधा ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ था और शायद आज भी है। अब यह खेल क्या चल रहा है यहां पे? खेल यह चल रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान यह कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भारतीय एजेंसी रॉ ने फंड करी है। पाकिस्तान यह कहता है कि साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान रॉ की कठपुतली है, भारत की कठपुतली है। भारत पैसे देता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर जाके धमाके करता है। लाहौर में क्या, कराची में, इस्लामाबाद में, हर जगह लड़ाई झगड़ा करवाता है। खाना जंगी, सिविल वॉर, गृह युद्ध का माहौल एक खड़ा कर दिया पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने। अब दोस्तों सच्चाई कुछ और है। बैतुल्ला महसूद का मैंने नाम आपको बताया, वो मरा कैसे, उसकी मौत कैसे हुई? बैतुल्ला महसूद की मौत हुई अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में। अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक ने एक हेलफायर मिसाइल मारी और बैतुल्ला महसूद खत्म। बैतुल्ला महसूद के बाद हकीमुल्लाह महसूद आता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लीडर अमीर, उसको भी मार दिया जाता है। और उसके बाद मुल्ला फजलुल्लाह आता है, उसको भी अमेरिकन मार देते हैं ड्रोन स्ट्राइक पे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से कि आप तो ये कहते हैं कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के सगे हैं। अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है चीन के खिलाफ, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा है बात। लेकिन अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान भारत का सगा है और भारत अमेरिका का सगा है, तो अपने दोस्त के सगे को, अपने दोस्त के दोस्त को अमेरिका क्यों मार रहा है? और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह पहला अफगानिस्तान और पश्तून बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, जिसने एक्चुअली अमेरिका को धमकी दी थी कि हम अमेरिका के शहरों पर अटैक करेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भारत का एक अंग है, भारत से फंडेड है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर रहा है।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान और फिर इस पूरे खित्ते में क्या चल रहा है समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान चाहता क्या है। यह एक पश्तून ग्रुप है, इसमें पठान हैं, पाकिस्तान के फ्रंटियर एरियाज के नदर्न एरियाज, आपके गिलगिट बाल्टिस्तान के थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ जाएं, और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा की जो बेल्ट है, यहां के जो पठान हैं ज्यादातर, सब नहीं ज्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मेंबर हैं। ये चाहते हैं कि शरिया नाफिज हो पाकिस्तान के फ्रंटियर एरियाज में। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो वो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा वाला और पूरे ट्राइबल एरियाज मरगला हिल्स तक, ये एक आजाद रियासत बन जाए, पाकिस्तान से अलग हो जाए। क्योंकि ये कहते हैं कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, यानी कि जो खुद मुख्तारी है वो सिर्फ अल्लाह की है। और अगर किसी भी देश का कोई कानून, कोई संविधान हो तो कुरान शरीफ हो। पाकिस्तान भी एक रेडिकल इस्लामिस्ट मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उस एक्सट्रीम में नहीं गया जिस एक्सट्रीम में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले जाना चाहती है। और फिर ज़र्ब-ए-अज़्ब और बाकी और ऑपरेशंस पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च करे नॉर्थ वजीरिस्तान में वगैरह वगैरह, ये पुराना इतिहास है दोस्तों। कहने की बात यह है कि जो भारत से पैसे ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, यही तो कहते हैं ना पाकिस्तानी कि भारत से पैसे ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको अमेरिका क्यों मार रहा है? अगर तीनों आपस में सगे हैं, तीनों आपस में दोस्त हैं, तो एक दोस्त दूसरे को क्यों मार रहा है? यह सवाल लगता है। अब हम आ जाते हैं कि चीन को क्या चाहिए। दोस्तों यह बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चीन क्यों अचानक जागा इतने सालों के बाद। जब तक अमेरिकन थे, जब तक अमेरिका की मिलिट्री ग्राउंड कंट्रोल कर रही थी अफगानिस्तान में, चाइना बिल्कुल सेफ था। चाइना ने बयानबाजी कुछ नहीं करी, चाइना एकदम सेफ था। अब हुआ यह कि अमेरिकन की फोर्सेस जमीन से हट गई, अब सिर्फ हवाई हमले कर रही है अमेरिका। ग्राउंड ऑपरेशंस अमेरिका ने लगभग बंद कर दिए। अगर कुछ सीआईए के ऑपरेटिव्स हों, कोई स्पेशल फोर्सेस हों खुफिया तौर पे, तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि अमेरिका एयर स्ट्राइक्स कर रही है अपने लड़ाकू विमानों से, अपने ड्रोन से। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे यह स्टोरी है कि साहब अफगानिस्तान का चीन से बॉर्डर मिलता है। अफगानिस्तान का चीन से बॉर्डर मिलता है, यह स्टेटमेंट मैंने ऐसे ही दे दिया आपको, लेकिन इसके पीछे गहराई बहुत है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, एक कॉरिडोर है जिसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं। यह वखान कॉरिडोर 250 से लेकर 350 किलोमीटर लंबी है और 25 से लेकर 65 किलोमीटर औसतन चौड़ी है। यह पूरी जो कॉरिडोर है ना दोस्तों, यह अफगानिस्तान को चाइना से मिलाती है। तो एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ तजाकिस्तान और एक तरफ पाकिस्तान। अब आप समझ गए कि जियो स्ट्रेटेजिकली वखान कॉरिडोर कितनी इंपॉर्टेंट है। वखान कॉरिडोर के अगर एक तरफ, यानी कि उसके वेस्टर्न पश्चिमी छोर पे अगर अफगानिस्तान है, तो उसकी पूर्वी छोर पे चीन है। और चीन में कौन सा एरिया है? चीन में कौन सा एरिया जो वखान कॉरिडोर से मिलता जुलता है लगभग आसपास, थोड़े से फासले पे? वो है शिंगजियांग प्रोविंस। दोस्तों वही एरिया जहां पे वीगर मुसलमान हैं और जो चीन से आजादी चाहते हैं, और 15 लाख वीगर मुसलमानों को चीन ने जेल में डाल रखा है। यह कहानी तो आपको पता ही है। तो यहां से पूरी कहानी शुरू होती है कि चीन को क्यों इतना इंटरेस्ट आ गया, अचानक ये रुचि कहां से जाग गई, ये मोहब्बत, ये इश्क तालिबान के साथ। चाइना को एक बात पता है कि जो तालिबान है वो एक पोटेंट, एक जबरदस्त फोर्स अफगानिस्तान में है। वो इख्तिदार में आए ना आए वो कल की बात है, हो सकता है ना भी आए, लेकिन डॉग इन द मैंजर होता है जो अंग्रेजी में कहावत है, डॉग इन द मैंजर, कि अगर मैं तुम्हारा काम बना नहीं सकता तो मैं कम से कम तुम्हारा काम बिगाड़ तो दूंगा ही। तो वो हैसियत तालिबान की है, वो काम बिगाड़ सकता है चाहे बना पाए ना पाए। अब आप ये बोलेंगे कि अगर अफगान हुकूमत काबुल में बनी है तो चीन उससे जाके बात क्यों नहीं करता? क्योंकि अफगान हुकूमत ऑलरेडी अमेरिकन कैंप में है और इंडिया की सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारा निवेश करा है। निवेश सही शब्द नहीं है, भारत के वहां पे जो पैसे खर्च करें वो एक मदद है, एक दोस्त की मदद है, वो एक निवेश नहीं है, क्योंकि निवेश में रिटर्न होता है। रिटर्न तो यहां पे कुछ है नहीं, तो हमने मदद करी है $3 बिलियन की लगभग। चाइना को लगता है कि तालिबान से अगर बात करेंगे तो हो सकता है कुछ बात बन पाए। दूसरा फैक्टर, वाखान कॉरिडोर से अगर चाइना अफगानिस्तान आ सकता है तो अफगान तालिबान के ब्रेकअवे फैक्शंस, देखिए तालिबान को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए एक फौज जैसी नहीं है, जैसे कि यूएस आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी है या इंडियन आर्मी है जिसका एक चीफ और एक स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है। ये अलग अलग लोग हैं जो एक खास मकसद के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं।
ये बीच में अलग भी हो जाते हैं, ये बीच में आपस के एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं। इसलिए चाइना सबके साथ एंगेज कर रहा है, क्योंकि चाइना को पैसे कमाने हैं और अपना रसूख बढ़ाना है। अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का एक मुआहदा साइन करा, एक डील साइन करी है कि हम इन्वेस्ट करेंगे $400 बिलियन। अब दोस्तों, ये जो $400 बिलियन है, यानी 400 अरब डॉलर, इसका रास्ता क्या होगा? अगर ईरान से तेल लेता है चाइना तो वो कहां से जाएगा? ये सब डेवलपमेंट हो रही हैं और चाइना को बहुत फिक्र है कि शिंजियांग प्रोविंस में जो मुसलमान हैं जिन्होंने हथियार उठा लिया चीन के खिलाफ, उनको अगर मदद मिल जाती है ब्रेकअवे फैक्शन तालिबान के, जो तालिबान के और छोटे छोटे गिरोह हैं, जो हो सकता है कि सेंट्रल अथॉरिटी तालिबान की ना माने, क्योंकि उनका काम जंग है। अमन में ये लोग कभी रहे नहीं, इनको आदत नहीं है सुख शांति की। AK-47 उठाई, RPG उठाया, कोई भी और रॉकेट लॉन्चर उठाया और लड़ाई में चले गए, ये इनका पेशा है। तो यही चीज से चाइना को बहुत डर लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो फिर फर्क पड़ेगा डायरेक्ट चीन में। दासू में 9 चीनी मारे गए, और हाल ही में आपने सुना होगा कि कराची में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक भी हुआ था। शुक्र है कोई मरा नहीं, लेकिन अटैक तो जरूर हुआ था उनके ऊपर। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट चल रही है, पूरा माहौल एक चल रहा है। वाखान कॉरिडोर आप जरूर समझिएगा कि बहुत 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 जरूरी है इस चीज में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के रोल के ऊपर। पाकिस्तान ने दोस्तों सारा का सारा पैसा लगा दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान में भी तालिबान के ऊपर। पैसा, रसूख, जो भी चीज है। और पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने खुद यह माना था कि साहब ये बात हमारी हो गई है, हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग अपने फौजी भेजते हैं, ये बात तय है। ये परवेज मुशर्रफ ने बोला था ऑन रिकॉर्ड, हमने आपको वीडियो भी दिखाया था। और किस तरीके से पाकिस्तान का आज का इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ये कहता है कि तालिबान हमारे पास हैं, हमारे साथ आते हैं, ये सब ये आपको पता है। अब इसमें पाकिस्तान एक बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका है। और जैसे कि जब पैसे के मामले में पाकिस्तान फंसता है तो उसको कौन बचाता है? चीन। अब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मामले में पाकिस्तान फंस गया है, और उसको कौन बचाएगा? चीन। क्योंकि और कोई पाकिस्तान में किसी को इंटरेस्ट है नहीं। तो आजकल पाकिस्तान ने अपने सुर बदल रखे हैं दोस्तों। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जियो स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करते। जियो स्ट्रेटेजी के यानी कि हम कहां पे हैं, पाकिस्तान कहां पे स्थित है, कॉरिडोर टू अफगानिस्तान, कॉरिडोर टू सेंट्रल एशिया, और जो पाकिस्तान का एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब वो इट इज पास्ट इट्स सेल बाय डेट। कोई पूछता तो है नहीं इस मामले में, किसी को इंटरेस्ट है नहीं। अब वहां पे कौन कौन से पार्ट्स है? अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया कोई बात नहीं करना पाकिस्तान से, चाइना के पास ऑलरेडी लैंड रूट है, वो ईरान से डायरेक्टली बात कर रहा है पाकिस्तान को बाईपास करने के बाद। तो इन सब चीजों में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या चाहता होगा? वो जो फोटोग्राफ हमने आपको दिखाई थी ना कि मुल्ला बरादर वांग यी से मिल रहे हैं, उस फ्रेम में आपने किसी पाकिस्तानी को देखा? यानी कि चाइना कह रहा है कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तालिबान से बात करने के लिए, ना अफगानिस्तान में जाने के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान का बस इतना खेल है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, चौकीदारी का काम करे, पैसे ले ले, जो उसके 2, 4, 5 रुपए बनते हैं ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना विल गो इट अलोन इन अफगानिस्तान। चाइना कहता है कि हमारे पास चेकबुक है और तालिबान को क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, दे देंगे। कितने पैसे चाहिए? दे देंगे। जैसे इंडिया ने रोड्स बनाई हैं, हम भी रोड्स बना लेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में दोस्तों, कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर अफगानिस्तान के नदन अलायंस है, जिसमें उज़्बेक हैं, जिसमें ताजिक हैं, और उनकी तालिबान से बिल्कुल नहीं बनती। दूसरी चीज, जो अशरफ गनी की सरकार है वो तो है, उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो आगे चल के जो पाकिस्तान का हाल बुरा होने वाला है, उससे पाकिस्तान बहुत ही चिंतित है, बहुत ही परेशान है पाकिस्तान कि किसी तरीके से कुछ तो हो यार, कुछ तो निकले। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान बड़ी खुशियां मना रहा था, बड़े भंगड़े शंगड़े डाल रहे थे कि साहब अब तो तालिबान जो है उसने 85%, 90% अफगानिस्तान को हथिया लिया। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, अफगान तालिबान, वो खुद कहता है कि हमारे फाइटर 70 से लेकर 75,000 हैं। 70,000 से लेकर 75,000 लोगों के साथ क्या पूरे मुल्क को आप कैप्चर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही अपने आम लोगों को एक झूठी बात बतानी है कि अब तो अफगानिस्तान को हमने कैप्चर कर लिया, अब तालिबान तो हमारे हैं ही सगे, तो हम उनको देख लेंगे। लेकिन जब उनको पता लगा कि तालिबान मार खा रहा है बुरी तरीके से, तो अब क्या करा उन्होंने?
ये जो खाना जंगी वाला मामला है, सिविल वॉर का, गृह युद्ध वाला मामला, ये पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। और पाकिस्तान को इस चीज से बड़ा खौफ है, क्योंकि जब पहली बार ऐसा हुआ था तो 3 to 5 मिलियन यानी कि 30 से 50 लाख अफगान भाग के आ गए थे पेशावर के कैंप्स में और अलग अलग जगह। आपको पता है सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन यानी कि अफगान मूल की जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कहां पे है? कराची में है दोस्तों। पेशावर से ज्यादा कराची में अफगान है। अब आप सोच लीजिए, कराची वो जगह है जहां पे पाकिस्तान का 65% ऑफ जीडीपी, पाकिस्तान की 65% कमाई कराची से आती है। और वहां पे सबसे ज्यादा अगर कहीं पे अफगान या पश्तून हैं, अफगान पश्तून शब्द को मैं इंटरचेंजेबली यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉयल्टीज जो हैं पश्तूनों की वो ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए ज्यादा है। एक नेशनलिज्म, अफगान नेशनलिज्म एक बहुत पोटेंट फोर्स है, वो है कराची में। अगर कल कुछ होता है तो कराची बंद हो जाएगा। और मैं कोई अजीबोगरीब बात नहीं कर रहा दोस्तों, कराची 1000 बार पहले बंद हो चुका है। जब पहले पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी एजेंसीज ने जब मुहाजिरों के ऊपर जुल्म करे, मुहाजिरों के ऊपर तशद्दुद करी, जो मुस्लिम्स थे जो बिहार, यूपी, दिल्ली से गए थे, जो कराची में बस गए थे, जब उनके ऊपर जुल्म करा तब यही हुआ था। कराची कई समय तक बंद रहा था। फिर कराची बंद हो जाएगा अगर ये काम ये पश्तूनों के खिलाफ करेंगे, पश्तूनों के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये पूरा एक पूरे एरिया में, पूरे खित्ते में ये बैलेंसिंग एक्ट चल रही है। इसमें कई सारे एक्टर्स हैं और एक आखिरी एक्टर जो बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है वो है रशिया। हाल ही में तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के आसपास रशिया ने बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज करी दोस्तों। ये देखिए वीडियो उस एक्सरसाइज का। आपने देखा किस तरीके से मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर और टैंक्स वगैरह रशिया ने वहां पे डाल दिए। क्यों? क्योंकि रशिया को पता है कि सेंट्रल एशिया से सीधा रास्ता रशिया को जाता है। अगर तालिबान फिर से घुस जाते हैं वहां पे तो रशिया को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और रशिया भी चाहता है, क्योंकि रशिया ये ग्रेट गेम 79 और 89 के बीच में पहले खेल चुका है। हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था। तो यहां पे काफी सारे पावर्स हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान भी चाहता है कुछ हो जाए, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और अफगानिस्तान तो है ही इन्वॉल्व। तो दोस्तों कई लोग यहां पे पुल एंड पुश कर रहे हैं। ईरान की इतनी नहीं चल रही क्योंकि यहां पे सुन्नी ज्यादा हैं, शिया ना के बराबर हैं, और ईरान में तो पूरे के पूरे लगभग शियाई हैं, सुन्नी बहुत कम है। आगे वाले दिन बताएंगे कि अफगानिस्तान में होता क्या है, लेकिन मूल बात यह है, टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं, शार्प फोकस कहां पे है कि चीन ने अफगानिस्तान में कदम रख दिया है। और यह कदम सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, यह कदम डर की वजह से भी है। शार्प फोकस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर और आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, खास तौर से जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी। जय हिंद।